अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लामिक तालीम का मरकज़ यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। किसी ज़माने में एक चोर था, वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा, अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो ऐसे सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी व परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हरस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाक़त इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊं तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊं। ये इस चोर का एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था, जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास व पोशाक वज़ाक़त इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, जिक्र व तिलावत, मराक़ब सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान, ज़हद इबादत में लाजवाब, तक़वा व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो इन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर वफ़क्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुताल्लिक़ जो सोचा था उसके लिए उसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी व परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। आप पर जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल उसी तमन्ना व आरजू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हवा इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाक़त उसी हरस की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, जिक्र जिक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर